हिटलर ने जब यहूदियों को जर्मनी से निकाला था तो उस वक्त यहूदियों की कंडीशन और उस वक्त यहूदियों की हालत क्या थी, आपको मैं कुछ तस्वीरें उस वक्त की दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है कि जिसमें यहूदी लदकर जा रहे हैं। जर्मनी से इनको निकाला गया और ये अपने बहरी जहाजों पर टंग जाते हैं और पूरा जहाज पुर होता है। उसके बाद ये फ्रांस जाते हैं, फ्रांस वालों ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया, रूस वाले ने लेने से इनकार कर दिया, मतलब पूरे यूरोप से इनको नकार दिया जाता है और कोई इन्हें सर छुपाने के लिए, इन्हें कदम रखने के लिए अपनी जमीन नहीं दे रहा था। जर्मनी में जिस तरह से जुल्म बर्बियत का तूफान हिटलर ने खड़ा किया था, आप सब जानते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो 1973 से 1947 तक की है। ये कई साल तक लोग भागते रहे और कहीं इन्हें सर छुपाने के लिए जगह न मिल पा रही थी। तो ये जब फिलिस्तीन की जमीन पर पहुंचे और इनके बहरी जहाज जब फिलिस्तीन के साहिल पर पहुंचे तो इन्होंने अपने जहाजों पर हेडलाइन बनाई थी। आप इस तस्वीर में देखिए, ये बहरी जहाज है और इन्होंने जो बड़े बड़े बैनर लगाए थे उस पर ये लिखा हुआ था कि जर्मनी ने हमारा घर बार परिवार सब लूट लिया है, हमारे अहलो अयाल को तबाह बर्बाद कर दिया है, हमें कहीं सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, पूरे यूरोप ने हमको नकार दिया है। ऐ फिलिस्तीन वासियों, अब तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद के साथ आ रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ आ रहे हैं, बड़े भरोसे के साथ तुम्हारी जमीन पर आ रहे हैं। हमें इनकार मत करना, हमें सर छुपाने के लिए जगह देना। ये वो सरजमीन थी फिलिस्तीन की जहां पर फिलिस्तीन वासियों ने अपने मकान दिए, अपनी जमीनें दी, सर छुपाने के लिए छतें दी, इनके बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। यही वो फिलिस्तीन की जमीन है जहां इनको बसाया जाता है, रिहाइश के लिए मकान दिए जाते हैं, जगह दी जाती है। जब पूरे यूरोप ने इनको नकार दिया था, पूरा यूरोप जब इनका दुश्मन बना हुआ था और हिटलर ये कह रहा था कि जहां भी ये दिखाई दे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ यहूदियों को उसने जिंदा भी छोड़ा। ऐसा नहीं है कि 90 लाख यहूदी थे तो सबको मारा हो, उसमें से 60 लाख, तारीख में आया, हिस्ट्री में यही है कि 60 लाख के करीब यहूदियों का उसने कत्लेआम किया था। बड़ी बर्बियत के साथ, बड़े जुल्म और तशद्दुद के साथ। लोग आज भी उस पर लानत भेजते हैं, अक्लमंद और जो इंसानियत से प्यार करते हैं वो यही कहते हैं कि हिटलर ने ये जुल्म बहुत ज्यादा किया था, लेकिन उसने जब कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया तो उसका एक तारीखी जुमला भी है जो आज भी तारीख में छपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है। उस वक्त हिटलर ने एक जुमला कहा था, अगर आप उसके जुमले से सहमत हैं या आप क्या कहना चाहेंगे उसके जुमले के बारे में, जुमला आप सुन ले तो कमेंट्स आप जरूर करिएगा। हिटलर ने यह कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया वाले ये देख लें, दुनिया के लोग ये देख लें कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। अब उसमें वो राज है कि उसका जो राज था वो फाश करना चाहता था अपने जुमले की बुनियाद पर। आज जिस तरह से इजराइली फिलिस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे, औरतें, तमाम जो लोग हैं सब आप देख रहे हैं, उनके बड़े बड़े मकानात, उन पर बमबारी हो रही है। तो वो इसराइली जिनको दुनिया ने नकार दिया था, जब दुनिया ने उन्हें छत नहीं दी थी, जब दुनिया उन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं दे पा रही थी, जब दुनिया अपनी जमीन पर उन्हें कदम नहीं रखने दे रही थी, तो उस वक्त फिलिस्तीन ने इनको कदम ही नहीं रखने दिया बल्कि इनको बसाया, इनको मकान दिए, इनकी अर्थव्यवस्था को अच्छा किया, इन्हें इन पर तरस खाया और इन्हें अपने मुल्क में आने की अनुमति दे दी थी। आप देखें, तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मैंने चलाई हैं कि वो कंडीशन थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए समंदर के साहिल पर इंतजार कर रहे थे कोई बहरी जहाज मिले। जहाजों में जो बहरी जहाज थे जगह नहीं थी, ये दर दर ठोकर खाते हुए फिर रहे थे। यहूदी इस साहिल से उस साहिल, उस साहिल से उस साहिल, तमाम दुनिया का दौरा कर रहे थे, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब कोई सर छुपाने के लिए जगह ना मिले तब फिलिस्तीन जगह दे। आज उसी फिलिस्तीन की जगह पे मुकम्मल कब्जा है और उनके घरों को तबाह किया जा रहा है। उन फिलिस्तीनियों के जिन्होंने उनको अपने घर दिए, अपनी जमीन दी, आज उन्हीं की जमीन पर उन्हीं का खून गिराया जा रहा है। आज उन्हीं की जमीन पर उन्हीं की कब्रें खोदी जा रही है। आज उन्हीं की जमीन पर उन्हीं के बच्चों को कब्रों के नीचे दबाया जा रहा है, मकानों को तहस नहस किया जा रहा है।
تو یہ सिला मिला है। हालांकि कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन ये भी कहा है हमारे बुजुर्गों ने कि अगर कोई बुरा है ना तो बुरे के साथ नेकी भी मत कर, क्योंकि अगर किसी बुरे के साथ तूने नेकी की ना तो तूने ऐसा किया कि किसी नेक आदमी के साथ बुराई की हो। मौलाना रूम ने एक हिकायत लिखी और वो हिकायत ये है कि एक लोमड़ी फिसलकर तालाब के अंदर जब चली जाती है और वो लाख कोशिश करती है निकलने की, लेकिन वो तालाब से बाहर निकल नहीं पा रही थी। इतने में एक बकरी प्यास की मारी हुई पानी की तलाश में उधर आती है, और जब उसने तालाब में पानी देखा तो वो बिलबिला उठी क्योंकि प्यासी थी। तो लोमड़ी ने पुकार के कहा कि तू इधर आ जा, इतना पानी है, तेरी प्यास बुझ जाएगी और फिर मैं तुझे यहां से निकलने का रास्ता भी बता दूंगी। बकरी उसके बहकावे में आ जाती है और वो उस तालाब के अंदर छलांग लगाती है। पानी तो उसने पी लिया, लेकिन जब पानी पिया, प्यास बुझ गई, तब उसका दिमाग काम करना शुरू करता है और वो सोच में पड़ गई कि मैं निकलूं तो अब कैसे निकलूं। तो लोमड़ी ने कहा कि मैं तुझे एक मशवरा देती हूं कि मैं तेरे ऊपर चढ़ जाती हूं, तेरी पीठ पे पैर रख के मैं छलांग लगाऊंगी और मैं बाहर जाऊंगी, फिर बाहर से तुझे बाहर खींच लूंगी। लोमड़ी ने ऐसे ही किया। लोमड़ी उसकी पीठ पे सवार हुई, वहां से छलांग लगाई, वो तालाब के बाहर आ जाती है। लेकिन लोमड़ी चालाक थी, होशियार थी, लेकिन दगाबाज भी थी। उसने धोखा दिया और बकरी को वहीं डूबते हुए, तैरते हुए छोड़कर चली गई और उसकी एक बात न सुनी। मतलब क्या निकला? तो मौलाना रूम ने इस हिकायत को बयान करके मसनवी शरीफ में लिखा है कि बुरा इंसान है तो उससे बच जाया कर, क्योंकि बुरा इंसान कभी तेरे साथ भलाई नहीं कर सकता है, वो तेरे साथ अच्छाई नहीं कर सकता है। यही मामला फिलिस्तीनियों के साथ हुआ। उन्होंने तो भलाई की थी, लेकिन आज जिनके साथ भलाई की, आज वही लोग जो हैं उनको नस्तो नाबूद करने पे तुले हुए हैं, उन्हें तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बहरहाल आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।